जो हमें बनाएगा, लेकिन अनुग्रह का पहलू वो है जो हमें देगा। आज बहुत सारे लोग केवल इस बात पर भरोसा करते हैं कि परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकता है या क्या करेगा, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो हमें बहुत कम आदमी इसलिए मिलते हैं क्योंकि केवल कुछ ही लोग वो करने को तैयार होते हैं जो उन्हें परमेश्वर के साथ चलने के लिए करना चाहिए। और इसका कारण यह है कि वे परमेश्वर की आत्माओं के साथ चलने के लिए कीमत नहीं चुका रहे हैं। जब लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो वे केवल प्राप्त करने और चले जाने में रुचि रखते हैं, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हम मुश्किल से ऐसे लोगों को पाते हैं जिन्होंने प्राप्त किया और चला गया, जो पवित्र शास्त्र में एक मौलिक व्यक्ति बन गए हैं। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक जो लोग परमेश्वर के साथ चले और बनाए गए, वे पवित्र शास्त्र की कहानियां का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया। इसलिए आज हम लोग एक पूरे राष्ट्र या पूरे पीढ़ी को देख सकते हैं, कभी कभी केवल 2 लोग सामने आते हैं, जबकि परमेश्वर ने पूरे राष्ट्र के लिए उदारता पूर्वक प्रावधान किया है। लेकिन वे लोग इस कहानी का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं, वे लोग इस इतिहास का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि परमेश्वर अपनी कहानी उन लोगों के साथ नहीं लिख रहे हैं जो केवल प्राप्त कर रहे हैं, जो केवल चर्च जा रहे हैं। परमेश्वर अपनी कहानी उन लोगों के साथ लिख रहे हैं जो उसके साथ चल रहे हैं और जो उसके साथ भाग ले रहे हैं। इसलिए ये सभा सिर्फ एक सभा नहीं है जहां पर आप केवल प्राप्त करने के लिए आते हैं। ये सभा एक सभा है जहां पर लोग बनाए जाएंगे, जहां पर लोग बनेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी यात्रा। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। और एक बार, लास्ट बार। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता, तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। यशाया उसका 60 उसका 1 आज हम लोगों ने पढ़ा। यहां लिखा हुआ, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप लोग सब मिल करके हम लोग एक साथ इस आयत को हम लोग पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इससे पहले कि आज सुबह मैं पवित्र शास्त्र से शुरुआत करूं, मैं चाहता हूं कि हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर को आदमियों की आवश्यकता है, मसीह के देह को आदमियों की आवश्यकता है, राष्ट्र को आदमियों की आवश्यकता है। आदमियों की मांग बहुत अधिक है लेकिन आदमी नहीं है। और जब मैं आदमी के बारे में कहता हूं तो मैं पुरुष लिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो उस लेवल या उस स्तर तक बड़े हो गए हैं जहां उन्हें परमेश्वर का बोझ और पूरे राष्ट्र का बोझ को सौंपा जा सकता है, और वे बहुत कम है। देखिए, परमेश्वर को आदमी की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो संप्रभु नहीं है। कितने लोग समझते हैं संप्रभु क्या है? इंग्लिश में उसको हम लोग बोलते हैं सॉवरेन। क्योंकि संप्रभुता में उसे परमेश्वर बनने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस सिस्टम या प्रणाली को रचा है वो ऐसा है कि वे अपने कार्य को पूरा करने के लिए आदमियों के साथ साझेदारी करेगा, मनुष्य के साथ साझेदारी करेगा, पार्टनरशिप करेगा। ये उनका प्रेमी है जिसने इस सिस्टम को इस प्रकार रचा है। उदाहरण के लिए बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यीशु अपना कार्य को पूरा कर लिया, ठीक है। यीशु स्वर्ग चले गए, शारीरिक रूप में आए, पृथ्वी पर चले, चमत्कार किए, मर गए, दफनाया गया, वे मृतकों में से फिर जी उठे। शारीरिक रूप में उनका राज्य अभिषेक किया गया क्योंकि वो आत्मा के रूप में राजा था,
लेकिन उसे मानव रूप में राजा बनने की आवश्यकता थी, ताकि परमेश्वर के अर्थव्यवस्था में भाग ले सके। तो यीशु को एक आदमी के रूप में राजा का ताज पहनाया गया। अब उन्हें पता चला कि उनके चेले मछली पकड़ने के लिए वापस चले गए। और जब आप बाइबल में देखते हैं तो पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह अपना सिंहासन छोड़ करके नदी के किनारे उनसे मिलने गए और चेलों को अपने पास वापस बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? मैं पृथ्वी पर आया, एक आदमी बनने के लिए तैयार हो गया और 33.5 साल तक पृथ्वी पर चलते रहा, दफनाया गया, फिर से जी उठा, और तुम मछली पकड़ने जाने के बारे में सोच सकते हो? आखिरकार मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, तुम मछली पकड़ने के लिए चले गए। सोचिए, यीशु मसीह को वापस आने के लिए अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। आपको पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर को आदमियों की जरूरत है। यदि आदमी नहीं होंगे तो परमेश्वर का एजेंडा पूरा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, अगर आज दुमका में परमेश्वर का कोई एजेंडा है तो उस एजेंडा को पूरा करने के लिए मनुष्य की आवश्यकता होगी, और ये केवल परमेश्वर ही जानता है कि हमें क्या भूमिका निभानी चाहिए। हो सकता है कि आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी आवाज परमेश्वर को चाहिए। हो सकता है कि आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी आवश्यकता आपको सरकारी सत्ता संभालने के लिए हो सकता है कि आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जिसकी आवश्यकता आपको आर्थिक सत्ता संभालने के लिए हो। और शायद आपके जीवन में आपको परमेश्वर का एजेंडा पता ना हो। यही कारण है कि आज सुबह हम लोग परमेश्वर के एजेंडा जो मनुष्य के लिए है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। नंबर 2, मसीह के देह को आदमियों की जरूरत है। यदि आदमी नहीं उठेंगे तो कलीसिया कुचल दिया जाएगा, क्योंकि हम एक लुप्त प्राय प्रजाति हैं। कितने लोग जानते हैं कि लुप्त प्राय प्रजाति क्या है? इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। जब मैं हिंदी में शब्द कहता हूं तो लोग बोलते हैं, अरे बाबा ये क्या शब्द है? सिंपल सा शब्द है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज। उदाहरण के लिए, बंगाल में आप जानते हैं कि बाघ का आबादी कम होते जा रहा है कि नहीं? क्योंकि पोचर्स आते हैं, बाघ को मार देते हैं और उनके खाल को खरीद बिक्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो वहां के सरकार ने, क्योंकि आने वाले पीढ़ी जो है बाघ को देख सकेंगे, इसलिए उन्होंने उस बाघों को लुप्त प्राय प्रजाति करके घोषित कर दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक नफरत किए जाने वाले लोग कौन हैं? मसीही लोग। हर देश में हर सरकार चाहती है कि मसीहियों का विनाश हो जाए, क्योंकि दुनिया प्रकाश से नफरत करती है और हम प्रकाश के वाहक हैं। वी आर द कैरियर ऑफ लाइट। और इसलिए जो कोई भी प्रकाश को लाता है वो उसे नष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि वे सत्य नहीं जानते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हम सत्य की प्रचार करते हैं, हम सत्य जीते हैं, हम सत्य बोलते हैं, और क्योंकि कलीसिया सत्य के प्रतिनिधित्व करता है, दुनिया के सरकार इसे नष्ट कर देना चाहते हैं, मनुष्य इसे नष्ट कर देना चाहते हैं। इसलिए कलीसिया को खड़ा होने के लिए उन लोगों को उठना होगा जो नरक के द्वार को रोकने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि जब ऐसे लोग उठते हैं तो नरक के द्वार उन पर हावी नहीं होगी। इसलिए अगर मनुष्य नहीं उठेंगे तो कुछ गलत हो जाएगा। आज ऐसे कई राष्ट्र हैं, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। उदाहरण के लिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम एफेसस के बारे में पढ़ते हैं और उन शक्तिशाली कार्यों के बारे में पढ़ते हैं जो पौलुस अपने समय के दौरान किए थे। लेकिन अगर आज अब तुर्की जाते हैं, 99% तुर्की आज यीशु को नहीं जानते हैं, वे यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा ऐसे क्यों है? एक मिनट के लिए सोचिए, ऐसा क्यों है? पवित्र आत्मा आज भी जीवित है, परमेश्वर के रूप में सक्रिय है। यीशु आज भी जीवित है, परमेश्वर के रूप में सक्रिय है। पिता आज भी जीवित है, परमेश्वर के रूप में सक्रिय है। लेकिन मनुष्य वहां मौजूद नहीं है। वहां यीशु की आराधना की जाती थी क्योंकि पौलुस वहां पर मौजूद था, और वो एक शहर से दूसरे शहर जाता था और मसीह का प्रचार करने के बाद वो चिन्ह और चमत्कार को भी दिखाता था। तो ये केवल पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं थी जिसने एफेसस को एक ईश्वरीय राष्ट्र बनाया। ये पृथ्वी पर पौलुस जैसे भागीदारों की उपस्थिति थी। और जैसे ही पौलुस वहां से चला गया, कुछ 100 साल बाद वो जगह अब यीशु पर विश्वास नहीं करता, और इसीलिए 99% आज वहां पर लाम है। ऐसा क्यों है?
क्योंकि कलीसिया को आगे बढ़ने के लिए मनुष्य की आवश्यकता है। यदि मनुष्य नहीं उठेंगे तो कलीसिया आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जब मैं कलीसिया कहता हूं तो मैं ये बिल्डिंग और इमारत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां बनाए गए सबसे बड़ा गिरजाघर आज भी खड़ा है, लेकिन आज एक संग्रहालय बन गया, म्यूजियम बन गया है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं कि आज यहां पर पवित्र आत्मा क्यों आती है? आज यहां पर परमेश्वर की शक्ति क्यों उतरती है? आज यहां पर चमत्कार क्यों होते हैं? आज यहां लोग पवित्र आत्मा का दान को क्यों पाते हैं? क्योंकि मनुष्य मौजूद है। जब मनुष्य अनुपस्थित होते हैं तो यदि पवित्र आत्मा कुछ करने चाहता है तो भी वो नहीं कर पाएगा। इसलिए कलीसिया को आदमियों की जरूरत है, राष्ट्र को भी आदमियों की जरूरत है। और राष्ट्र अंधकार में है और वो नहीं जानते कि वे अंधकार में है। अब देखिए, आज सबसे बुद्धिजीवी राष्ट्र अपने आप को सोचते हैं कि दुनिया को बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पास आवश्यक बुद्धि है, लेकिन वे अपने समझ से पिछड़ गए हैं। और इसीलिए सबसे बुद्धिजीवी राष्ट्र आज विवाह को परिभाषित नहीं कर सकते, जबकि हमारे प्राथमिक विद्यालय के छात्र विवाह को परिभाषित कर सकते हैं। आज जब हम कहते हैं कि महिला कौन है, तो ये एक बहुत बड़ी बहस का विषय बन जाता है। लोग नहीं जानते कि महिला कौन है, और ये सबसे बुद्धिजीवी राष्ट्र है। आपको पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि भ्रम की आत्माओं ने राष्ट्र पर कब्जा कर लिया है। द स्पिरिट ऑफ डिल्यूजन हैज टेकन ओवर द नेशन। और वे नहीं जानते कि राष्ट्र के न्याय भी आने वाला है। आपको पता है कि सोदोम और गोमोरा आज क्यों खड़ा नहीं है? क्योंकि जिस व्यक्ति को वहां भेजा गया था उसने आदमी को नहीं उठाया। और इसलिए जब न्याय के समय आया तो लूत 10 धर्मी व्यक्ति को खड़ा नहीं कर सका। यदि 10 धर्मी व्यक्ति आज होते तो सोदोम आज तक खड़ा होता। तो राष्ट्र को आदमियों की जरूरत है। यदि आदमी नहीं उठेंगे तो कलीसिया न केवल नष्ट हो जाएंगे, बहुत सारे राष्ट्र आने वाले विश्व में दिखाई नहीं देंगे। तो परमेश्वर को आदमी की जरूरत है, मसीह के देह को आदमी की जरूरत है, राष्ट्र को आदमी की जरूरत है। इसलिए उस बहन को ना देखे जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, इसे एक पीढ़ी के लिए उत्तर के रूप में देखे। उस भाई को ना देखे जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, जो ये उम्मीद कर रही है कि उसकी सरकार उसकी मदद करेगी। अपने आप को एक राष्ट्र के लिए उत्तर के रूप में देखे, अपने आप को अपनी पीढ़ी के रोने के उत्तर के रूप में देखिए। लेकिन देखिए, ये ऐसा नहीं हो सकता सिवाय इसके कि जब तक प्रकाश हमारे पास नहीं आएगा। इसलिए कहता है यशायाह का किताब उसका 60 उसका 1 में कहता है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। तो 3 चीजें। नंबर 1, उठना हमारा कर्तव्य है। नंबर 2, अगर हम नहीं उठेंगे तो हम चमक नहीं पाएंगे, और चमक हमारी उठने की माद आती है। एक व्यक्ति जो चमक रहा है वो अपनी पीढ़ी के लिए एक उत्तर है। इसलिए यदि हम चमक नहीं रहे हैं तो हम बस भीड़ का हिस्सा है, और भीड़ से किसी भी राष्ट्र को लाभ नहीं होता। भीड़ एक बोझ है, ये एक मेला या बाजार के समान है जहां लोग भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आते हैं, और भीड़ से किसी भी देश को फायदा नहीं होता। भीड़ एक बोझ है और हम भीड़ का हिस्सा बनने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। लेकिन चमकने के लिए हमें जागना होगा। सबको बोलिए, चमकने के लिए हमें जागना होगा। और यदि भी प्रकाश हमारे पास है ये बेकार होगा। इसलिए भले ही प्रकाश मनुष्य के लिए उत्तर है, मनुष्य को चमकने के लिए आवश्यक उठना होगा ताकि वे प्रकाश का अधिकतम लाभ उठा सके। मैं आपको 5 चीजें दिखाना चाहता हूं